चांद की सतह पर उतरा भारत का चंद्रयान। इसरो की कामयाबी देखकर नासा छोड़िए रूस और चीन का भी हुआ रो रो कर हाल बेहाल। लेकिन क्यों लैंडिंग से कुछ समय पहले विक्रम लैंडर हुआ था आउट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, इस वक्त इसरो ने 140 करोड़ भारतीयों को इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है जो सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की कड़ी मेहनत रंग ला चुकी है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग कर ली है। इसके साथ चंद्रयान 3 ने भारत का झंडा इतनी ऊंचाई पर फहरा दिया है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया को अपना सिर ऊंचा करना पड़ेगा। लेकिन यह मिशन उतना भी आसान नहीं था और लैंडिंग के दौरान इसरो के कमांड सेंटर को विक्रम लैंडर में एक गड़बड़ी भी महसूस हुई थी। तो आखिर क्या थी वो गड़बड़ी और कैसे की विक्रम लैंडर ने लैंडिंग, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन चांद के लिए रवाना हुआ भारत का चंद्रयान 3 पिछले 42 दिनों से बिना रुके सफर कर रहा था और इसी सफर में उसने कई मुश्किलों का सामना भी किया। लेकिन हमारा बाहुबली चंद्रयान हर चुनौती के सामने डटा रहा और अब उसने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जी हाँ, आज से करीब 3 दिन पहले रूसी लैंडर लूना 25 भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऑर्बिट बदलने के दौरान ही उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी और वो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के कंट्रोल से बाहर निकलकर एकाएक चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था, जिससे रूस का 1600 करोड़ रुपयों का बड़ा मून मिशन बर्बाद हो चुका था। तब से लेकर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भी दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज सवाल उठा रही थी और चारों तरफ यही डर फैला हुआ था कि क्या इसरो का ये मून मिशन सफल होगा या फिर अपने मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही चांद की सतह पर गिरकर धराशाही हो जाएगा। लेकिन इसरो की इस बड़ी कामयाबी ने इन सभी सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है और चारों तरफ इसरो के नाम की जय जयकार हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी है और बड़ी खबर तो ये आ रही है कि उन्होंने खुश होकर इसरो के अगले गगनयान मिशन के लिए भी एक्स्ट्रा बजट दे दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की कैसे, आइए बताते हैं। तो आपको बता दें कि 23 अगस्त के दिन शाम के 5:20 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया गया था। तब वो अपनी ऑर्बिट के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा था और करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का कमांड दे दिया। यानी कि अब अगले 15 से 20 मिनट चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। इसलिए चारों तरफ चिंता का माहौल फैला हुआ था और ये चिंता इंडिया पाकिस्तान के मैच की आखिरी ओवर से भी ज्यादा थी क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी। कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और 11 कैमराज ऑन कर दिए और बाज की नजर की तरह 360 डिग्री में देखने लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डी बूस्टिंग इंजन्स भी ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया और चांद के करीब पहुंचते ही इसने अपनी रफ्तार को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा जितना कम कर दिया था। साथ ही अपनी पोजीशन को भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया था। मगर बताया जा रहा है कि जब ये चांद की सतह से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर था तभी इसके 2 थ्रस्टर्स कुछ ज्यादा ही फायर हो गए थे, जिससे कुछ पलों के लिए एक तरफ से ऊपर उठते हुए लड़खड़ा गया था क्योंकि वर्टिकल लैंडिंग के दौरान इन थ्रस्टर्स से इतना प्रेशर आ रहा था कि इसके लिए खुद को संभालना एक बड़ा टास्क था, जिसकी खबर लगते ही इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। लेकिन इसने अपने बलबूते पर खुद को संभाल लिया। अब वो कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विक्रम लैंडर के अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लगा हुआ है जो अपने पैरामीटर्स को ट्रैक करने के साथ रियल टाइम में हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद निर्णय लेने की काबिलियत रखता है। इसलिए उसने अपने इंजन की पावर को मैनेज करके खुद के लड़खड़ाते हुए पैरों को संभाला और शाम के करीब 7 बजे चांद की सतह पर पांव रखकर दुनिया में भारत की सफलता का परचम लहरा दिया, जिसे देखकर हाल ही में फेल हुए रूस को तो भारत से जलन हो ही रही थी। साथ ही हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन तो जलकर राख हो गया था। वहीं नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने तुरंत इसरो को बधाई भी दी। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को सफल होते देख आपको कैसा महसूस हुआ और आप इसरो की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और इसरो एंड चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।